लेकिन एक सवाल जो रह गया था मैं जानना चाहूँगी कि वो भी आपसे कर लूँ चलते चलते, वो ये कि ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी एक नया स्टेटमेंट या एक नया मतलब डिमांड रखी है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। ऑब्वियसली एक तो क्या इससे हम ये समझें कि वो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि अगर हुकूमत नहीं है तो फिर वो कौन है। दूसरा ये कि ये तो मेरा ख्याल है सबसे अव्वलीन डिमांड्स में से थी खान साहब की ये बात कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात चाह रहे थे, लेकिन फिर हुकूमत के साथ बैठा गया। तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट क्यों बैठना चाहेगी जब पहले उन्होंने ये बात नहीं मानी? तो अच्छा, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, यहाँ पे अब डिमांड है जो स्टैब्लिशमेंट के बैठने की, उसके पीछे ना एक पूरा रीजन है। वो रीजन क्या है? देखें, हमने अगर इस मुल्क के मसाइल का हल करना है, देखें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल तब ही होगा जब हम इस मुल्क में इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आईने पाकिस्तान पे अमल करेंगे। आईने पाकिस्तान पे अमल जब होगा तो इंटरफेरेंस जो होती है एस्टेब्लिशमेंट की वो जीरो होनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। So the interference has to stop. Let the constitution of Pakistan flow in its natural direction. Let the law of the land flow its natural direction. उसके बाद हम एक फ्रूटफुल और एक हम प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एक राइट लॉजिकल एंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अग्रीव्ड हैं इंटरफेरेंस से। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फैसले करे, एग्जीक्यूटिव में अब्यूज ऑफ पावर खत्म हो, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो जाए, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। 26 नवंबर हो, 9 मई हो, या इवन इनकार्सरेशन हो, जेल में हमारे लीडर्स हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, लेट रूल ऑफ लॉ बी अपहेल्ड इन पाकिस्तान। उसका एक ही तरीका है कि इंटरफेरेंस खत्म करे। सो जो इंटरफेरेंस कर रहा है उससे भी बातचीत तो करनी चाहिए, उसको भी बताना होगा आपने ये खत्म करे। लेट अस वर्क टुगेदर टू फॉर प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। अच्छा सलमान साहब, अब चलें, अगर ये मान लिया जाए कि चलें हुकूमत को वैसे तो पता है कि ये दो डिमांड्स आपकी क्या हैं, आपके ख्याल में खान साहब से मुलाकात करने की भी बात कही है कमेटी ने, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये डिमांड्स पे मज़ीद बातचीत हो सकती है? या अगर हुकूमत, देखें हुकूमत की तरफ से या बज़ाहिर जो भी इससे रेलेवेंट लोग हैं, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि बहुत से लोगों को रिलीज़ किया गया जिनको ज़मानतों पे रिहा किया गया। फिर ये कि आर्मी चीफ़ की तरफ से कुछ लोगों की सज़ाएं माफ़ भी की गई हैं जिनकी 2 साल से कम थी। एक तो ये कि इससे देखें, अगर सिर्फ यही कह दें कि नहीं ऐसा नॉर्मल हालात में हुआ है तो मेरा ख्याल है कुछ हफ्ते महीने पहले हो जाता, लेकिन लग ये रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि माहौल थोड़ा सा बेहतर हो बातचीत के लिए। तो क्या इसको पॉजिटिव लेना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह ले रही है? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, जो सजाए माफ वाली सिचुएशन है, मे भी उसको कुछ लोग देखेंगे एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन मेरी नजर में तो कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि जो सजाएं थी 9 मई वाली आर्मी ट्रायल के अंदर मिलिट्री कोर्ट में, हमारा उस पर सिंपल एंड क्लियर पोजीशन है, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आपने उसके बाद उसमें पार्डन भी कर दिया, लेकिन जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है फॉर ट्राइंग द इंडिविजुअल इन अ मिलिट्री कोर्ट, दैट इज इलीगल एंड द होल सुपर स्ट्रक्चर established thereon is also unconstitutional. So उस चीज को हम ये तारीफ नहीं कर सकते, क्यों तारीफ करें? ये चीज गैर आईनी है तो वो गैर आईनी। और जहां तक इस हुकूमत की बात है कि हुकूमत की तरफ से 0% लचक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर इंस्टेंस ये गवर्नमेंट सीरियस है, अगर खान साहब की बेल होती है, उनको पता भी नहीं होता वो अरेस्ट हो चुके होते हैं अगले केस के अंदर, या उनका रिमांड ग्रांट हो चुका होता है। सो अगर ये कॉन्टिन्यूस इनकार्सरेशन इंश्योर करने वाली जो बात है इनकी, और बिला वजह बार बार अरेस्ट करें, नई एफआईआर सीक्रेट एफआईआर आ जाती है, उसको अगर रोकेंगे तो खान साहब को तो 10-15 दिन बाद बेल मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, इस लाकानूनियत को, गैर आईनी सिचुएशन को जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी वीक पोजीशन में, आप खुद देख लें, ये बड़े प्रेशर में आपको नजर आ रहा है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है नहीं, उसके अलावा आप पे क्रिटिसिज्म है, मैंने पहले कर दिए, पूरी दुनिया आप पे कह रही है, ईयू हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड आपको शक की नजर से देख रहा है कि आप आईन और कानून और जमहूरियत के मामले में सीरियस नहीं है, रूल ऑफ लॉ के मामले में सीरियस नहीं है। आपने खुद देखा पाकिस्तान में पॉवर्टी, 1 करोड़ 30 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से फर्दर नीचे चले गए, दिस इज 7% इंक्रीज। और उसके अलावा मैं तो वैसे मजाक में ये बात अभी कर रहा था कल भी किसी को कि पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी माइग्रेशन जो हुई है वो 1947 में हुई है, एक खित्ते से दूसरे खित्ते में लोग गए हैं। लेकिन अगर ये मेरे ख्याल से वीजा फ्री कर देना पूरी दुनिया को, पाकिस्तान से सबसे बड़ी माइग्रेशन पूरी दुनिया की हो जानी है, यहाँ से लोगों ने निकल जाना है। आप अपने सही। मुल्क में क्या चाह रहे हैं, कर रहे क्या है मुल्क के साथ? नहीं, लोगों की उमंगों के साथ खेलें, ख्वाहिशात के साथ ना खेलें। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, कानून होगा, आइन होगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी। इस तरह की
जाने से आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक आप बेसिस ठीक नहीं करेंगे, और बेसिस ठीक करने के लिए आपको अपने आइन और कानून की रिस्पेक्ट करनी होगी और इंटरनेशनल अच्छा ऑब्लिगेशंस की सलमान साहब, करनी होगी, अदरवाइज माजरत आपकी बात काट